Hello, good morning, dear student. Today in class 12th, we discuss about reproduction in organism. Dear student, हमारी आज की टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किस प्रकार से होता है। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो डियर स्टूडेंट हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। सबसे पहले हम समझे कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? द प्रोडक्शन, यहाँ हम कह सकते हैं द प्रोडक्शन of new young ones, या फिर हम कह सकते हैं न्यू ऑफ स्प्रिंग is called reproduction. The production of new young ones or new offspring is called reproduction. रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से वह अपनी निरंतरता पूरी पृथ्वी पर बनाए रखता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन हम जानते हैं कि जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एक लाइफ होती है वो एक सर्टेन पीरियड की होती है, और एवरी लिविंग बीइंग्स एक निश्चित समय तक अपनी लाइफ को स्पैन करता है। तो हम यहाँ पे एक कहते हैं कि हर एक लिविंग बीइंग्स का एक पर्टिकुलर लाइफ होता है। ऑल लिविंग बीइंग्स, यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑल लिविंग बीइंग हैव their certain life span। ठीक है, all living beings have their certain life span। हर लिविंग बीइंग्स का एक सर्टेन लाइफ स्पान होता है, और इस प्रकार से लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म वेरी फ्रॉम स्पीसीज। ठीक है, तो हर लिविंग बीइंग्स हैव दियर सर्टेन लाइफ स्पान। तो सभी लिविंग बीइंग्स का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन, हमें कह सकते हैं देयर आर वेरियस काइंड ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट in our earth which have different life span। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाली बहुत सी जातियां होती हैं। हर एक जाति का एक पर्टिकुलर उसका लाइफ स्पैन होता है। तो इस प्रकार से हमें डिफाइन भी कर सकते हैं लाइफ स्पैन कहते किसे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लाइफ स्पैन किसे कहा जाता है, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन की डिफिनीशन क्या हो गई? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। किसी भी लिविंग बीइंग्स की उसके जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक की जो अवधि होती है, उसकी नेचुरल डेथ तक की जो अवधि होती है, उसी को हम उसका लाइफ स्पैन कहते हैं। तो हमें कह सकते हैं द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ टू द नेचुरल डेथ, फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ
an organism is called its लाइफ स्पैन। ठीक है, तो हमें कह सकते हैं द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन। उसकी लाइफ स्पैन होती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जो बनियान ट्री होता है, बनियान ट्री, बरगद का पेड़, इसका लाइफ स्पैन लगभग 200 ईयर होता है। कितना होता है? लगभग 200 साल होता है। अगर हम एक एनिमल टर्टॉयल की बात कर लें, जिसको कछुआ कहते हैं, टर्टॉयस, तो इसका जो लाइफ स्पैन होता है वह 100 से लेके 115 ईयर तक का होता है। ठीक है, ये कितने का होगा? इतने ईयर्स तक का होगा। फिर अगर हम पैरट की बात करते हैं, पैरट की बात करते हैं तो इसका जो लाइफ स्पैन होता है लगभग 120 से 140 ईयर तक का होता है। ठीक है, मैन की अगर हम बात कर लें या हम क्रोकोडाइल की बात कर लें, क्रोकोडाइल, इसका लाइफ स्पैन 60 ईयर का होता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से काऊ का कितना होता है? 15 ईयर का, 15 ईयर्स का। ठीक है, अगर हम व्हीट प्लांट की बात कर लें, व्हीट प्लांट, गेहूं के पौधे की बात कर लें, तो उसका जो लाइफ स्पैन होता है लगभग 6 मंथ का होता है। ठीक है, बटरफ्लाई की बात कर लें, बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पैन होता है 1 से 2 वीक का होता है, सप्ताह का। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है, और इस प्रकार से जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं सबका एक स्पेशल लाइफ स्पैन होता है और वह उतने ही समय तक जीवित रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन है, अगर उसका बर्थ हो गया तो अचानक एक्सीडेंट से उसकी डेथ हो जाए तो उसको उसकी लाइफ स्पैन कहेंगे, नहीं, वह पीरियड उसका नेचुरल डेथ से लिया जाता है। तो किसी भी लिविंग बीइंग्स का बर्थ से उसके नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होता है उसको लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये फंक्शन जरूरी होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब ये जो है नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले थे, रिप्रोडक्शन, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अनदर ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू इटसेल्फ। यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल process by which an organism produce another organism यानी हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अनदर ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू itself, इस पूरे प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन का क्या इम्पोर्टेंस होता है उसको हम बता देते हैं।
importance of reproduction. Importance of reproduction. इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन. तो इम्पॉर्टेंस क्या होता है रिप्रोडक्शन का, यहाँ पे ध्यान से देखिए. सबसे पहला इम्पॉर्टेंस होता है रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज. पहला इसका क्या है, रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी. रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक नेसेसरी फॉर द continuity ऑफ स्पीसीज. ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन इज ए नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, यानी रिप्रोडक्शन के ही थ्रू किसी भी स्पीसीज की कंटिन्यूटी अर्थ पे बनी रहती है. दूसरा क्या होता है फंक्शन इसका, दूसरा फंक्शन ये होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is responsible for variation. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन. किसमें, इन ए पॉपुलेशन, एंड इट्स इनहेरिटेंस, एंड इट्स यानी इसका इनहेरिटेंस टू फ्यूचर जनरेशन. ठीक है, तो ये है. अब क्या आता है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जनरली मुख्य रूप से रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसको हम नेक्स्ट डे आपको डिस्कस कराएंगे.